स्वामी जी, ये जो ADHD है, इसके अलावा एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर के ज्यादातर मामलों में 25 साल से कम उम्र तक के लोगों में अब ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग तनाव में ज्यादा खाने लगते हैं, बहुत सारे लोग खाना छोड़ देते हैं। अब इसकी वजह से पेट, लीवर और जो मेटाबॉलिज्म का पूरा सिस्टम है ये बिगड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी जरा पाचन सुधारने के लिए, और ये क्या चक्कर है कि तनाव है तो बहुत सारे लोग ज्यादा खाने लगते हैं, कुछ कम हाँ, खाने लगते जब हैं, हमारा ये मन क्या कहानी है? खराब होता है ना, मन दुखी होता है, किसी के घर में अचानक कोई डेथ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और बड़ा हादसा हो जाए, तो भूख बंद हो जाती है। भूख बंद, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी कह रही थी, दिल दिमाग की हालत खराब, कुछ अच्छा नहीं लगता, दिल घबराता है, पसीना आने लगता है, ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता है, नींद उड़ जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन और ये गोमुखासन, ये पाचन के लिए और हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, फिजिकल मेंटल बैलेंस के लिए ये। और हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत। नींद नहीं आती है तो मेधावटी, सोने से पहले 1-2 खा लेना। बाकी नशे की गोलियां, बेहोशी की गोलियां ठीक नहीं है। और हाँ, पाचन की प्रॉब्लम है तो लिवोग्रिट, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, नहीं तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिला देते। और सबसे अच्छा तो है सुबह सुबह जो खाएगा अनार तो नहीं पड़ेगा बीमार। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाते हैं। ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन आदि का जो रस पिलाते हैं, तुलसी का रस पिलाते हैं। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, नींबू का रस, सिरफले का पानी। तो खाली पेट अनार, खाली पेट सेव, खाली पेट लौकी का जूस, ये सब औषधि का काम करता है। और खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखो, ओवर ईटिंग नहीं, अनहेल्दी ईटिंग नहीं। वो आहार, वो विचार, वो वाणी, वो व्यवहार, वो खान पान जो आपको दुख देता है, जिससे आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, बदहजमी रहती है, और कई बार मन प्रसन्न नहीं रहता, तो योग करो, उससे तन मन भी प्रसन्न रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। और हल्का खाओ और अपने तन मन को हल्का रखो। किसी किसी का मन इतना भारी रहता, मनो बोझ मानो उसके ऊपर आ गया, सारा संसार का बोझ सा। अरे भाई, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो। आपका बड़ा प्रिय शब्द है मेरे भाई हुसैन जी, निर्भर होकर के जियो। हमारी बिटिया जय मीनाक्षी जी को शब्द प्रिय, समत्व में जियो, सहजता, संतो सहज समाधि भली, ऐसे जीना है ना। देखो इतना कर लिया तो कितना अच्छा रहेगा। और 1-2 बार खाओ, बार बार मत खाओ। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। एक एक क्षण की, एक एक पल की सावधानी तो जरूरी है। सावधानी हटी, बिल्कुल, सावधानी हटी दुर्घटना और घटी मेरे दुर्घटना भाई हुसैन घटी। जी। स्वामी जी देखिए, टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत होती है। जाहिर है कि आज के वक्त में सारा कारोबार, सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट के ज़रिए जुड़ी हुई है और सब कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन पर है। ठीक है, जिसकी ज़रूरत है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी वो लिमिट कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसका उसमें बहुत ज़्यादा दखल भी नहीं है, फिर भी वो मोबाइल में, इंटरनेट में और स्क्रीन में उलझा हुआ है। अब जाहिर है इसका ज्यादा इस्तेमाल उसकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है। रात की नींद उड़ रही है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ रहा है, सुबह थकान थकान सी महसूस हो रही है, स्क्रीन का एडिक्शन बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है। अब ये सारी चीजें लोगों की जिंदगी में नॉर्मल सी होती जा रही है, न्यू नॉर्मल सी ये सब चीजें हो रही हैं, जबकि ये सारी चीजें एक तरीके की बीमारी है। अब इसको दूर करने के लिए योग वाला रूटीन क्या हो स्वामी जी? योग का एडिक्शन हो जाएगा तो डिजिटल एडिक्शन, ये 2 उपवास रोज करने चाहिए। आज मैंने सबसे व्रत कराया, क्या करवाया था? डिजिटल फास्टिंग। 8 PM से लेकर के 8 AM 12 घंटा डिजिटल फास्टिंग। और इंटरमिटेंट फास्टिंग, शाम को 8 बजे से पहले खा लेना और सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। 12 से भी 14 घंटा हो जाए तो और अच्छा, 9-10 बजे ही खाओ। तो ये डिजिटल फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर हेल्दी लाइफ, फॉर हेल्दी थॉट्स, फॉर हेल्दी एक्शन। नो एक्शन, नो रिएक्शन, नो
डिस्ट्रैक्शन, नो कंपैरिजन, नो कंप्लेन, नो डिमांड। अरे सहज रहो ना पागले, हर समय आफत में पैर फंसाए रहते हैं। तो एक तो कपालभाति करो, और आज सब दृढ़तापूर्वक संकल्प लेंगे, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक डिजिटल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, छोटी छोटी चीजों को दृढ़तापूर्वक धारण करना चाहिए। ढुलमुल से हाँ ठीक है, कष्ट भोगते रहते हैं, थोड़ी देर का सुख जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां जीवन भर का गम। तो ये क्षणिक सुख